नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय गुरुदेव। सुख शांति की गारंटी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको राम राम। राम राम। हमारे गुरुदेव ने हमें एक दुखी इंसान जिसने मौत मांगी थी उसकी कहानी हमें गुरुदेव ने सुनाई। किस प्रकार से सुनाई आप भी सुनिए। वो इंसान आता है गुरुदेव के पास हमारे और कहता है, हे गुरुदेव, सदैव आपकी जय हो। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं मैं। हे गुरुदेव, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूं, उसको मानता हूं, ऊपर वाले को मैं। और किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता मैं। किसी भी प्रकार का कोई नशा मेरे अंदर नहीं है। जितना होता है मेरी औकात के हिसाब से थोड़ा बहुत दान पुण्य भी मैं कर देता हूं। हे गुरुदेव, लेकिन मैं एक दिन बहुत दुखी हो गया। मैं टैक्सी चलाता हूं, ओला उबर की, और मेरी गाड़ी किस्त आने को थी और मेरे जेब में पैसे नहीं थे। 5 दिन बाद किस्त आनी थी मेरी गाड़ी की। मेरे दिमाग में टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे किस्त भरूंगा, और इस बार मेरी खर्चा भी ज्यादा हो गया। तो हे गुरुदेव, और लोगों की मैं ब्याज भी भरता हूं। लोगों को 2 साल से लोगों को मेरी गाड़ी किस्त भी है और लोगों को ब्याज भी भरता हूं। मतलब मैं कमाता हूं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाता हूं गुरुदेव। लोगों को ब्याज भरता हूं मैं। तो मैं दुखी हो गया था बहुत ज्यादा कि मैं 2 साल से 3 साल से ब्याज भर रहा हूं, लोगों की कमा रहा हूं। बड़ा अजीब सा ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई पिछले जन्म में बहुत गंदे कर्म किए थे जिसकी मुझे सजा भगवान कर्जे के रूप में दे रहा है। हे गुरुदेव, मैं गाड़ी में बैठा बैठा बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। ऐसा लगता था जैसे मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है गुरुदेव। मैंने अपने भगवान को, उस परमात्मा को मैंने गुस्से में आके यह कह दिया, हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा लो। मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में। मुझे नहीं जीना इस दुनिया के अंदर। मैं बहुत दुखी हो गया हूं अपने जीवन से। मुझे आप उठा लो। मेरा रोड पार करूं, एक्सीडेंट हो जाए। हे भगवान, मुझे एक बार में मारना, लेकिन तड़पा तड़पा के मत मारना भगवान। मेरा हार्ट अटैक आ जाए। मैंने भगवान से यह कहा। मैं जीवन नहीं जीना चाहता। परेशान हो गया हूं इस जीवन से। मैं कर्जा भर भर के परेशान हो गया हूं भगवान। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आप मुझे उठा लो। मैंने अपने भगवान से, गुरुदेव, यही कहा। मुश्किल से गुरुदेव 3 मिनट हुए होंगे, एक कस्टमर आया और उसने बोला, मुझे भैया बंगला साहिब गुरुद्वारा छोड़ दो। मैंने कहा, ठीक है जी, बैठ जाओ। मैंने उनको बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाके छोड़ दिया और अपनी गाड़ी को मैंने साइड में लगा दिया। बंगला साहिब का जो गुरुद्वारा मेन गेट जो होता है, गाड़ी अपने साइड में पार्किंग कर दी। कोई सवारी आएगी या कोई ड्यूटी आ जाएगी ऑनलाइन तो ठीक है, तो चला जाऊंगा। मैंने गाड़ी को गेट के बाहर उधर साइड में लगा दिया गुरुदेव। उसके बाद मैं गेट के पास खड़ा हो गया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी सरदार थे और उनकी वाइफ थी, और उनके साथ 2 बच्चे थे जो कि जवान थे बिल्कुल। एक सरदार तो बिल्कुल हट्टा-कट्टा था और एक सरदार मतलब पतला-दुबला था। तो मैं गेट पे खड़ा था, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने एक सरदार ने, मोटे वाले सरदार ने मेरे को टाटा कर दिया, तो मैंने भी टाटा कर दिया। मैं चल कोई नहीं, शायद मज़े ले रहा होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, थोड़ा-सा बहुत से लोग मज़े मज़े लेते हैं।
मैं चल कोई बात नहीं, मैंने भी टाटा कर दिया। फिर उसने मुझे दोबारा टाटा किया। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, फिर मैंने उसको टाटा कर दिया। फिर उसने तीसरी बार किया मेरे को। फिर मैंने तीसरी बार में भी कर दिया। मैंने कहा समझ में नहीं आया क्या चक्कर है। फिर गुरुदेव, फिर वो लोग अंदर की तरफ में जा रहे थे। वो वहीं पे एक ऑटो वाले खड़े थे, ऑटो खड़े करके सरदार लोग खड़े थे वहां पे, दो सवारी का वेट कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, हेलो भाई साहब, ये इंसान, ये जो सरदार जा रहे हैं दो, ये मुझे टाटा कर रहा, 3 बार से टाटा किया मेरे को, ऐसा क्यों? तो सरदार ने ये बताया, भाई ये पागल है। मैंने कहा पागल है? बोला हाँ, इसका दिमाग खराब है। तो मैं दूसरा वाला बोला, भाई ये इन दोनों ही लड़कों का दिमाग खराब है ये, और दोनों ही पागल हैं, ये दिमाग से बेकार हैं ये। और यहाँ पे तो भाई बंगला साहिब गुरुद्वारा में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी आते हैं, बड़े बड़े करोड़पति आते हैं, और यहाँ पे सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, बर्तन जूठे साफ करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर दो। मैंने कहा अच्छा भाई, जब भी मैं कहूँ ये टाटा क्यों कर रहा है? भाई दोनों दोनों ही लड़के इनके, बताओ पागल ने, बताओ। और बुढ़ापे में लोग एक सहारा देते हैं, बच्चे सहारा देते हैं बुढ़ापे में, मतलब कि माँ बाप को। यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो क्या कहते हैं, माँ बाप दोनों को, लड़कों को सहारा दे रहे हैं, एक नहीं दो दो लड़के। बोला भाई ये सब कर्मों का फल है ये। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं गुरुद्वारा में। तो हे गुरुदेव, फिर मेरी आत्मा से आवाज आई, देख तू दुखी था ना कि मैं बहुत दुखी हूं, देख तेरे से भी ज्यादा लोग दुखी हैं दुनिया के अंदर, देख इनको। तूने कहा था ना भगवान से कि भगवान मुझे उठा लो, देख भगवान, तेरे को भगवान ने तेरे को रास्ता दिखा दिया, तेरा मार्गदर्शन कर दिया, देख अपनी आंखों से देख, अपने कानों से सुन। मेरी आत्मा से आवाज ऐसी आई गुरुदेव, हे गुरुदेव। फिर मेरी मन में सोचा मैंने, हे भगवान, मेरे पास भी दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, बिल्कुल सही सलामत है, उन्हें कोई वो दुख नहीं है उनको, उन शरीर से भी सही है, दिमाग से भी सही है। मैंने कहा, हे, मैंने भगवान का धन्यवाद किया, मैंने भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौत नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन जीऊंगा प्रभु। आपने ये दिखा दिया, तू दुखी है, तेरे से और ज्यादा लोग इस संसार में दुखी हैं। हे गुरुदेव, भगवान ने सिर्फ, मैंने प्रार्थना की और 2-3 मिनट के अंदर भगवान ने मेरे को, सवारी आ गई, उसके बाद मुझे मेरा मार्गदर्शन कर दिया। हे गुरुदेव, कौन कहता है भगवान नहीं है? स्वयं भगवान नहीं आते, पर किसी न किसी रूप में वो हमारी सहायता करने जरूर आते हैं। हे गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने मौत मांगी थी भगवान से, लेकिन भगवान ने मुझे मौत नहीं दी, उसने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, उसने मेरा दुख दूर कर दिया और दिखा दिया। आत्मा से आवाज आई और दिखा भी दिया, और सुना भी दिया, और बता भी दिया, एहसास भी दिला दिया। हे गुरुदेव, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं। तुमने कुछ तु, तुमने कुछ गंदे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, दोनों का ही जीवन चक्र दोनों को ही मिला के चलता है। लेकिन तुम अपने खर्चे कम करो, मेहनत ज्यादा करो, कमाई ज्यादा करने की कोशिश करो, तो कर्जा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। धैर्य रखो, संतोष रखो, और सत्य को स्वीकार करो। नहीं तो दुख तुम्हें खा जाएगा। इसलिए दुख से बचाओ, बस इतना ही है। सबसे बड़ा बचाव दुख से यही है,
अपने अंदर संतोष रखो, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो और सच को स्वीकार करो कि भाई दुख है तो कोई ना कोई मेरे कुछ कर्म गंदे होंगे, इससे मुझे दुख मिल रहा है। ये सोच के उस दुख को स्वीकार कर लो और जीने की उम्मीद कभी मत छोड़ो। उम्मीद तुमने छोड़ दी तो जीवन नष्ट हो गया। कभी लास्ट तक, मरते दम तक उम्मीद कभी मत छोड़ो। उस पर विश्वास पूरा रखो। हमारे गुरुदेव ने उसको यही कहा और कहा, इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत से लोगों के पास खूब धन दौलत है, खूब पैसा है, हर चीज की सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं। इस संसार में ऐसे इंसान भी हैं। तुम्हें तो एक दुख है, कुछ लोगों को तो पास तो सिर्फ एक ही सुख है और कई कई दुख हैं। तुम हमें एक बार बताओ, तुम्हें कितने सुख हैं और कितने दुख हैं? हमारे गुरुदेव ने उससे ये पूछा, जवाब दो हमको। तो उसने ये जवाब दिया, है गुरुदेव, मेरा शरीर सही है, मैं बुद्धि से भी सही हूँ, पहला सुख तो मेरे पास यही है। कोई रोग बीमारी मुझे नहीं है गुरुदेव। पहला सुख तो मेरे पास ये है। दूसरा सुख मेरे पास है, मेरे सर पे छत है, एक मकान भी मेरे पास है, छोटा सा फ्लोर है। और तीसरा सुख ये कि मेरे पास बीबी भी अच्छी है मेरी, वो भी कोई टेंशन नहीं देती, वो भी सही है, खुश रहते गुरुदेव। चौथा सुख गुरुदेव ये है कि मेरे पास बच्चे भी अच्छे हैं। भगवान की दया से एक लड़का है और एक लड़की है, ना लड़के की कमी है ना ही लड़की की कमी है। मेरे पास गुरुदेव 4 सुख है मेरे पास, जो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अब गुरुदेव ने पूछा, दुख कितने हैं? तो उसने बोला, गुरुदेव दुख तो मेरे पास एक ही है, कर्जे का। कर्जे का दुख है मेरे पास, जिसने मेरे एक कर्जे ने मेरे चारों सुखों के ऊपर वो भारी हो गया गुरुदेव। तो गुरुदेव ने यही कहा कि तुम एक दुख से दुखी हो। कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं कि उनके पास एक ही सुख है और 4 प्रकार से दुखी हैं वो। इसलिए हमेशा खुश रहना सीखो, हमेशा खुश रहना सीखो। उस परमात्मा का नाम ले रहे हो, उसका नाम लेते रहो, विश्वास करो उसके ऊपर, जीवन की नैया आराम से पार हो जाएगी। हमारे गुरुदेव ने उसको यही बताया। उसको कहता है, मेरे को भगवान, हमारे गुरुदेव ने कहा, देखो भगवान ने तुम्हारा कैसा मार्गदर्शन किया। तुमने भगवान से मौत मांगी, तुम्हें भगवान ने मौत नहीं दी, तुम्हें भगवान ने तुम्हें मार्गदर्शन करा दिया। भगवान हर जगह है, वो कहीं भी दिल से आवाज दो, 1 सेकंड में सुनता है वो। दिल से आवाज दो बस। हमारे गुरुदेव ने यही कहा।